नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठने वाला है। अपने मुंह पर ताला लगा लीजिए और चुपचाप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य के जीवन से, विद्यार्थियों के लिए, प्रेमी जोड़ों और बेरोजगार के लिए यह समय कैसा रहेगा, क्या शुभ और क्या अशुभ घटनाएं होंगी, इनसे बचने के क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी हैं, और सब कुछ इस वीडियो में निहित है। बस आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो बिल्कुल भी शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में 2 से 3 ऐसे उपाय दिए हैं जो आपके व्यापार में 4 चांद लगा सकते हैं, आपकी नौकरी में 4 चांद लगा सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं तो इन उपायों को कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जो भी भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं उन गलतियों के साथ जो आपको इन अगले 4 दिनों में नहीं करने हैं। तो कान लगा के सुनिएगा। सबसे पहली गलती है पानी की तरह रुपया बहाना, यानी कि पैसों का सोच समझकर आप खर्चा नहीं कर रहे। कहीं न कहीं भावनाओं में बहकर या खुद को बड़ा दिखाने के लिए आप बहुत ज़्यादा धन खर्च कर देते हैं, और आपकी ये आदत उस समय तो बाकी लोगों के सामने आपको महान बना देती है, परंतु आगे चलकर आपके लिए आर्थिक संकट आएगा तब आपको अंदाजा होगा। तो एक बार ध्यान रखिएगा, अपना बजट संभाल कर रखें, उससे आपको ज़्यादा नहीं जाना है। एक अनार 100 बीमार। आज के ज़माने में हर कोई इंसान वही करना चाहता है जो लोग कर चुके हैं, और आप वही गलती कर रहे हैं। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ से हटकर अपना मार्ग अलग बनाइए, और जो मार्ग होगा उसमें पैसा भी बहुत होगा। आप अपने दिल की भी कर रहे होंगे और आपको सब मिलेगा जल्दी जो आप पाना चाहते हैं। तो आपसे हमारी यही जो रिक्वेस्ट है। दूसरी गलती के रूप में आपको भेड़ चाल नहीं करना है। तीसरी और अंतिम गलती ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपकी खुद को दूसरों से तुलना करने की आदत होती है, जो कि सब लोगों में होती है। आप में भी होगी कि वो कितना अच्छा लग रहा है, उसके पास कितना पैसा है, आखिर उसने वो मुकाम कैसे हासिल कर लिया और मैं आज भी यहीं पर कैसे हूँ। ये सब आपकी बहुत गलत सोच है दोस्तों। आपकी भी बारी आएगी, आपका भी समय आएगा। अगर अभी उसने कुछ करा है तो उसकी जीत का जश्न मनाइए, क्योंकि आगे जब आप कुछ करेंगे तो वो भी आपका जश्न मनाएगा। इन 3 गलतियों से आपको दूर रहना है। अब समय आ चुका है। जिस राज से पर्दा उठने वाला है उस राज के बारे में बात करने का। ध्यान से सुनिएगा। क्या घटना होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने पुण्य को संचित करना है, अपने दान को बढ़ाना है। उच्च अधिकारी आपके काम से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। ऑफिशियल पॉलिटिक्स से बचकर रहें। यदि कारोबार का विस्तार करने की प्लानिंग चल रही है तो प्रचार प्रसार पर ध्यान देना सर्वोत्तम रहेगा। कई दिनों से आप बीमार चल रहे हैं तो लापरवाही बिल्कुल न बरतें। छोटी मोटी घटनाओं के प्रति अलर्ट रहें। सामाजिक नेटवर्क को तेजी के साथ बढ़ाना होगा। कार्य करने से पूर्व विचार निर्धारित कर लें कि जिस कार्य की आप जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, क्या आप वह पूरा कर सकते हैं। निर्णय लेने के पश्चात ही आपको डोर संभालनी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े राज से पर्दा उठने वाला है कि जिन लोगों पर आप बहुत विश्वास करते थे वही आपसे विश्वासघात कर रहे हैं। धोखे की खासियत होती है, देने वाला कोई अपना ही होता है। इसी तरह से अगर आपको जीवन में कोई दुख समाचार मिलता है तो सबसे बढ़िया है आप किताबें पढ़िए, इससे नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलेगी। कार्य करने से पहले सूची अवश्य तैयार कर लीजिए। हो सकता है कि इन्हीं कारणों के चलते आपके महत्वपूर्ण कार्य रह जाएं, जिसको लेकर बाद में आपको चिंता हो। सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत लोगों को नए प्रोजेक्ट पर कार्य पूरा करने के लिए टीम की आवश्यकता पड़ सकती है। व्यापारियों को विषम परिस्थितियों में शांति के साथ व्यवहार करने की सलाह है, और गर्भवती महिलाओं को तनाव लेने से बचना होगा।
छोटी छोटी बातों को लेकर झुंझलाने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा लोग आपसे दूर जाने लगेंगे। मूड किसी न किसी बात को लेकर खराब होता रहेगा, जिससे आप इरिटेट भी हो सकते हैं। महिला सहकर्मियों का सम्मान करें। जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इंसान ने एक बार समय से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूँ। समय ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, तू भी कभी नहीं हारेगा। अर्थात हमें अपना सब कार्य समय पर करना चाहिए, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमेशा चलता रहेगा, हमें भी निरंतर चलते रहना चाहिए। बात समझ आई हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय शनिदेव की। दोस्तों, अब कुछ सावधानियां आपके सामने रख रहे हैं। इन सावधानियों को आपको इन 4 दिनों में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके साथ भाग्य है, परंतु आपका जो आलस्य है वो आपको कुछ करने की अनुमति नहीं दे रहा। तो आलस्य का त्याग कीजिए, बिस्तर से उठिए और कुछ कर दिखाने की योजना बनाइए। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। इस राशि वालों को बात बात पर गुस्सा बहुत आता है और मन में जिद और जज्बा बहुत भी है कि ये करना है तो करना ही है। जब तक नहीं कर लेते, चैन की सांस नहीं लेते, तो मन में नकारात्मक विचारों को दूर कीजिए। स्थायी विचार रखिए जो सकारात्मक हो। धर्म कर्म का ध्यान रखिए। भगवान को समय देना है। जिस भगवान ने आपको बनाया है उसके लिए 10-15 मिनट अवश्य निकालें। क्रेडिट कार्ड का उपयोग जोश से नहीं, होश से कीजिएगा। बॉस व उच्च अधिकारी आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे, परंतु कहीं न कहीं जो गुप्त शत्रु है वो काम बिगाड़कर उस प्रशंसा को डांट में बदलने की कोशिश कर सकते हैं। तो अपने कार्यों पर निगाहें रखें, उनके साथ कोई छेड़खानी न करें। ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए हम आपको सलाह दे रहे हैं कि उतना ही बोलें जितना आवश्यक हो। आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को प्लानिंग के साथ साथ काम में फोकस बढ़ाना होगा। तो वहीं दूसरी ओर यदि आप फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कार्य करते हैं तो नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने का मौका आपको मिलने वाला है। इसी के साथ अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी एकमात्र ऐसा साधन है जो नेटवर्क को मजबूत करने में सहायक होने वाली है। दूसरों की बातों को पूरा सुने, बिना काटे। मीडिया में एक्टिव रहते हैं तो आपके लिए यह जो समय है बहुत सही है। बस अपने मुंह पर ताला लगा कर रखिएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा गलत निकल गया, जगत भर में आप वायरल हो जाएंगे। बदनामी होगी वो अलग, शब्दों की महत्ता बहुत महान है। एक छोटा सा हाँ और एक छोटा सा ना पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। भावनात्मक परिस्थितियों को गंभीरता से लेना होगा, अन्यथा संबंधों में खटास आ सकती है। थोड़ा संभल कर रखने की आवश्यकता है। साथ ही वर्तमान में होने वाली गलतियों पर फोकस करना होगा। ऑफिशियल काम में स्थितियां साफ है। खुद को ऊर्जावान रखें। यह ऊर्जा क्रोध को भी जन्म दे सकती है, इसलिए इसका सकारात्मक दिशा में सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, समय आ चुका है उन खास उपायों के बारे में बात करने का जिन्हें अगले 4 दिनों में आपको अपनाने हैं। इस उपाय से आपका बेड़ा पार होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय है, यदि बहुत मेहनत आप करते हैं और मजदूरी करके आप पैसा कमाते हैं, परंतु आपका पैसा घर में टिकता नहीं है या लगातार आर्थिक हानि हो रही है, तो आपको बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करना है। इसके अलावा 1.25 पाव हरी मूंग को उबालकर चीनी व घी मिलाकर गौ माता को खिलाइए। यदि संभव हो तो यह ऐसा आप 7 बुधवार तक लगातार आप ऐसा करें। इससे आर्थिक बाधाएं दूर होने लगती हैं और धन प्राप्ति के नए अवसर तो मिलते हैं, साथ ही घर में पैसा भी टिकने लगता है। अगला जो उपाय है वो आपको बड़े ध्यान से सुनना है। आपको बुधवार के दिन हरी घास गौ माता को खिलानी है। इससे आर्थिक परेशानियां दूर होती है। आपको मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है। कुत्तों को भी आप कुछ खिलाएं, यानी कि कुल मिलाकर जो जानवर होते हैं उनको खिलाएं, क्योंकि भगवान ने हमें कुछ न कुछ जिम्मेदारी सौंपी है। जो आसपास के जानवर है उसका ध्यान रखें। इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट आपको अपनी जिंदगी में मिलेंगे। दान पुण्य से आपको लाभ मिलेगा। और आपको चींटियों को आटा भी जरूर डालना चाहिए। इससे भी आपके कर्ज समाप्त होंगे। साथ ही दोस्तों, तमाम बुरे प्रभाव समाप्त होंगे और धन दौलत मिलेगी। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए
नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।